नमस्कार मित्रों, विष्णु धर्मा चैनल स्वागत करता है और प्रार्थना करता है गुरुदेव से कि आप सुखी रहें। मित्रों, जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति को परेशानियां तो आती ही है। कुछ कार्यों को करने के लिए परेशान होना और कुछ कार्यों के लिए आराम से प्राप्ति हो जाना, यह स्वाभाविक कार्य हैं जो व्यक्ति करता रहता है। परंतु जब कोई नया कार्य करता है तो उसे बहुत कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं रहता। इसीलिए आज हम आपको बेल पत्र का तेल किस काम आता है और वह आपके लिए क्या कर सकता है, इस विषय में पहले जान लें। फिर आपको वह तेल बनाने की क्रिया बताएंगे, फिर उसका सेवन बताएंगे। मित्रों, बेलपत्र यानी बेल वृक्ष ही साक्षात शंकर जी का स्वरूप होता है। इसीलिए बेलपत्र शंकर जी को प्रिय लगते हैं। और जिसमें बेल वृक्ष में बेल फल लगता है, जिसे पकने पर खाते हैं, तो आपको वह उसका गूदा निकाल लेना है। बेल फल का गूदा निकालकर अलग कर लें। एक नहीं, ज्यादा निकालें और फिर इसका गूदा कम से कम ऐसा इकट्ठा कर लें कि जिसमें से तेल निकल आए। ज्यादा करोगे तभी तेल निकलेगा, क्योंकि तेल तो थोड़ा निकलता है। इसी प्रकार से आप उसको इकट्ठा करके अलग रख लें। और फिर त्रिफला आप जानते होंगे, जिसमें 3 फल, हर, बहेड़ा, आंवला। इस त्रिफला का क्वाथ कहते हैं। इनका रस निकाल लिया जाता है गरम करके। जैसे चाय बनाते हैं वैसे इनको गरम करके इनका पाउडर का या टुकड़े करके उसे गरम कर लीजिए और छान लीजिए, तो वो क्वाथ हो गया। उसमें से जो निकलेगा, तो उसमें से जो क्वाथ निकलेगा उसको और बेल पत्र के गूदे को भावना देना है। भावना देने का मतलब उसको घोंटना है। इस तरह से आपको घोटते हुए टाइट हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा क्वाथ फिर डालना है। इस तरह से 7 बार आपको घोंटना है। इसी त्रिफला के रस से 7 बार में वह उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पी जाएगा। तो ये जो गूदा है, जब इसको पी लेता है तब आगे की क्रिया चलती है। क्योंकि इन दोनों के संयोग से ही आपको तेल बनेगा। और जब वह तेल बन जाएगा तब आपको वह तेल 5 दिन पीना है। और 5 दिन पीने में आपको साक्षात माता सरस्वती जैसी आपकी वाणी हो जाएगी। यानी सरस्वती जो कहती हैं सब सिद्ध होता है, जो कह देंगी वह सत्य होगी। उस प्रकार की आपकी वाणी हो जाएगी। उसका केवल 5 दिन सेवन करने से, उसमें भी आपको 1 तोला सेवन करना है, गुप्त स्थान पर बैठकर। और उसकी क्रिया हम खाने की तो बाद में बताएंगे, पहले आप इसे बनाने की समझ लें। जब आपने इसको घोंटकर भावना देकर तैयार कर लिया बेलपत्र को, फिर आपको एक चिकना घड़ा लेना है। घड़ा थोड़ा ठीक होना चाहिए। चिकने का मतलब है कि ऐसा खुरखुरा ना हो कि वो जो चीज हम बना रहे हैं वो उसी में लिपट जाए। तो उसमें डालकर रखना है आपको। किसको? उस तेल को। अभी तेल तो हमने बनाया नहीं है, तेल आपको अलग से बनाना है। तेल निकालने का एक यंत्र होता है आयुर्वेद में, उस तेल के यंत्र से आप तेल निकाल लें। और तेल निकालकर फिर इस चिकने घड़े में आपको रखना है। ये कहाँ रखना है? आपको गड्ढा खोदना है कम से कम 2-3 फुट का, जिसमें वो बर्तन आ जाए। और फिर उसे बंद कर ढक के रख देना है। यह बर्तन 1 महीने तक उसमें बंद रहेगा जमीन के अंदर। इसकी आपको रखवाली करनी है, यानी देखते रहना है, कोई छुआछाई नहीं करे या कुछ उसको डिस्टर्ब ना करे, कुछ में मिल ना जाए, गिर ना जाए। इस प्रकार से आपको यह तेल निकाल कर
अब निकाल कर रख लेना है। फिर इसका सेवन कब करना है? सेवन जब करना है जब पुष्य नक्षत्र आए। पुष्य नक्षत्र आएगा, उसमें कृष्ण पक्ष में अष्टमी और 14 2 दिन रहती हैं कृष्ण पक्ष की, तब इसका सेवन करना है। सेवन आपको बंद कमरे में बैठकर करना है। और करना कैसे है सेवन? कि आप पहले फ्रेश हो ले। फ्रेश का मतलब आप शौच क्रिया कर लें, और अगर आपका जी हो तो उल्टी उल्टी करके साफ कर लें। यानी आपके अंदर की बॉडी साफ होना चाहिए। ऐसा ज्यादा आप खाएं नहीं, और हाथ डालकर वमन कर लें, और पेट लैट्रिन 1-2 बार लैट्रिन करें पानी पी पी कर, जिससे आपका पेट साफ हो जाए। इतना करने के बाद उसी नक्षत्र में, या तो पुष्य नक्षत्र में या उस तिथि अष्टमी और 14 के दिन गुप्त रूप से कमरे में बैठेंगे। फिर आपको 1 तोला उसका तेल पीना है। पीने के बाद आप उसे पचाइए। जब वो टोटल पच जाए, यानी अब आपको भूख सी लगने लगे, तब आपको साली चावल, यानी जो अगैन पकते सेला चावल मान लीजिए, वह खाना है और दूध खाना है। इस तरह से यह आपका भोजन है और यह आपकी क्रिया है। अगर आप रोजाना इसका सेवन इसी तरह करेंगे तो आपको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। और अगर आप इस क्रिया को बना नहीं सकते या नहीं जानते हैं, तो किसी वैद्य की देखरेख में आप बनाएं, क्योंकि यह स्वर्ण तंत्र से हमने लिया है। और स्वर्ण तंत्र में जो क्रिया लिखी है, वह क्रिया हम आपको इस वीडियो में डाल भी रहे हैं। जो व्यक्ति समझ सके वह उसे पढ़कर भी समझ सकता है। हमने अपने शब्दों में उसी को व्याख्या करके बताया है कि इसका तेल कितना महत्वपूर्ण है। सावधानी आपको इसी बात की रखनी है कि एकांत कमरे में बैठकर ही उस तेल का सेवन करना है। इसमें महत्वपूर्ण बात यही है। अगर आप खुले में या हवा में उस तेल का सेवन करेंगे तो उसका प्रभाव शरीर के ऊपर विपरीत भी पड़ सकता है। यानी उस तेल को उस कमरे के अंदर ही रहकर आपको पचाना है। जब आपको भूख लगे तो चावल और खीर का सेवन करना है। मित्रों, मैं अपनी योग्यता से जितना आपको बता सकता हूं उस पर आपको गौर करना है। फायदे की जगह नुकसान वाला कोई कार्य मत कर लेना कि जल्दीबाजी में शुरू कर दें बिना जाने। वैसे तो सरल क्रिया है, मगर सेवन करना कठिन है। अगर आपने उल्टा सीधा सेवन कर लिया तो गलत हो जाएगा। क्योंकि खाने पीने में जैसे त्रिफला है और बेल के फल का गूदा है, ये दोनों ही स्वास्थ्यवर्धक हैं। और इनको आप खा भी सकते हैं, आप इन्हें घोंट भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, इसका तेल भी आप निकाल सकते हैं। पर उस तेल या जूस का आपको सेवन करने का विधि आना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिले, ज्ञान मिले, ब्रह्मांड तक की शक्तियां आपको मिलने लगेंगी। इवन आप सब सारे शास्त्रों के ज्ञाता स्वतः ही हो जाएंगे, मेधावी हो जाएंगे। किसी भी कार्य को आप करेंगे तो आपको जानकारी होगी कि यह कार्य सही है गलत है। पहले से बहुत सारी बातें आपको पता होना शुरू हो जाएंगी। मित्रों, आप इस क्रिया को करेंगे, बहुत ही सुपर है। आप 1-2 बार कर लेंगे तो आपको स्वतः पता लग जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने कार्य में सफल हो, यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरुदेव।